आखिर रफी साहब ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया था कि पूरे स्टूडियो में भगदड़ मच गई? सभी लोग परेशान क्यों हैं? अरे भाई साहब ने लता जी के साथ काम करने से मना कर दिया है। और इस ऐलान के बाद डायरेक्टर का जो हाल हुआ, बर्बाद हो गया। कोई तो मनाओ, कोई दोनों को। बॉलीवुड के गलियारे इस चर्चा से गर्म हो गए थे कि सभी डायरेक्टर्स की फिल्म बंद होने वाली है, या यूं कहें कि बॉलीवुड ही बंद होने वाला है, क्योंकि भरे स्टूडियो में रफी साहब गुस्से से उठे और लता मंगेशकर जी के पास जाकर बोले, लता सुनो, बहुत हुआ ये नाटक, अब आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं गाऊंगा। तुम जिस भी फिल्म में गाओगी वो फिल्म मैं नहीं करूंगा। करोड़ों रुपए दांव पर लग गए। कई फिल्मों में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था दोनों को लेकर, वो सारी फिल्में अटक गई क्योंकि रफी साहब ने बोला और खुलेआम ऐलान कर दिया था। और चीजें और खराब हो गईं जब लता जी ने कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या हुआ था उस दिन और क्यों छिड़ गई रंजिश संगीत के दो सबसे बड़े सितारों के बीच? आज सिनेवाणी पर हम इसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के और वीडियोस देखें जो बॉलीवुड के सितारों को लेकर खासकर रफी साहब, किशोर दा और लता दीदी को समर्पित है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिन दो आवाजों ने मिलकर बॉलीवुड के सबसे सुंदर डुएट सॉन्ग दिया, उन्होंने लगभग 3 साल तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। और इस दुश्मनी की वजह कोई ईगो नहीं था दोस्तों, वजह था पैसा, जिसे इंडस्ट्री में रॉयल्टी कहते हैं। मामला 1960 का है। लता जी एक बहुत दूरदर्शी महिला थी जो अपने उसूलों के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। उनका मानना था कि गाना में सिंगर का भी योगदान होता है तो उसकी रॉयल्टी उसे जिंदगी भर मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं रहा रफी साहब, वो बहुत एक कोमल हृदय के स्वामी थे। वो इस बात के एकदम सख्त खिलाफ थे। उनका एक ही उसूल था कि प्रोड्यूसर ने हमें गाने का पैसा दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। हम फनकार हैं, पैसे मांगने वाले ठेकेदार नहीं। दोनों ही अपनी जगह सही थे और जिद ऐसी कि किसी ने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। जब सिंगर की बड़ी एसोसिएशन की मीटिंग हुई तो वहां दोनों दिग्गज आपस में भिड़ गए। लता ने गुस्से से पूछा, तो क्या आप आगे मेरे साथ गाएंगे? और रफी साहब ने सीधे मना कर दिया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। रफी साहब ने ऐलान कर दिया कि वहीं लता जी भी अपनी जिद पर अड़ गई। अगले 3 साल बॉलीवुड के लिए किसी भी बड़े सपने से कम नहीं थे। ड्यूएट गानों की जान, उनकी पहचान जो आवाजें थी वो साथ में आने से मना कर चुकी थी। मजबूरी में लता जी के साथ महेंद्र कपूर को लाया गया और रफी साहब के सामने सुमन कल्याणपुरी जी ने। गाने बने, चले भी, प्रोड्यूसर्स के पैसे भी बने, पर लता और रफी साहब वाला जादू कहीं गायब था। पूरी इंडस्ट्री हथियार डाल चुकी थी, पर तब एंट्री हुई संगीत के जादूगर एस डी बर्मन साहब की। बर्मन दा ने दोनों को समझाया, हाथ जोड़े और फिर कुछ ऐसा जादू चलाया कि दोनों साथ आने पर मजबूर हो गए। तब जाकर पूरे संगीत जगत ने राहत की सांस ली और फिर रिकॉर्ड हुआ फिल्म जेवल थीफ का वो आइकॉनिक सॉन्ग दिल पुकारे आरे आरे, जिसने 3 साल बाद वो जादू बिखेरा जो बॉलीवुड और संगीत प्रेमी कमाल मिस कर रहे थे। और कमाल गाया। ये किस्सा तो उसूलों को लेकर हुई जंग का पर था, पर क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार ये कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अमित कुमार कभी भी उनके जैसा बने? आओ बताता हूं। ऐसा क्या अकेलापन था उनका और ऐसा क्या दुख था उन्हें जो उन्होंने अपने बेटे को साफ कहा
कि कभी मेरे जैसा मत बनना। पिता पुत्र की उस दिल को छू लेने वाले किस्से जानने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और जो स्क्रीन अभी इस वीडियो पे चल रहा है उस थंबनेल के वीडियो को क्लिक करें और इंडस्ट्री के उस काले सच को जानें जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्या लगता है इस जंग में कौन सही था, रफ़ी साहब या लता दीदी, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किशोर कुमार और अमित कुमार पिता पुत्र पर बने उस किस्से वाले वीडियो पर। धन्यवाद।